पहलगाम से एक बड़ा डिस्टर्बिंग न्यूज़ कल आया। आतंकियों ने 28 इनोसेंट लोगों की निर्मम हत्या कर दी और ये टूरिस्ट थे जो कश्मीर की वादी में घूमने गए थे, अपने परिजनों के साथ एंजॉय कर रहे थे। किसी की नई नई शादी हुई थी तो कोई अपने बेटे बेटी के साथ घूमने गया था, कोई अपनी बीवी को सरप्राइज एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पे कश्मीर घुमाने ले गया था। कश्मीर कितना खूबसूरत है, कितना जन्नत है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। तमाम तरह की उपाधि हमारे कश्मीर को दी गई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि जो वहाँ पे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, जो वहाँ पे लोग हनीमून पे गए हैं, वो कभी वापस आएंगे ही नहीं। और जिस तरह से आतंकवादियों ने उन पर हमला किया है, ये एक सिर्फ हमला नहीं है, ये पूरे हिंदुत्व पे हमला है। और अगर अभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं जागी और ऐसी कार्रवाई नहीं करी जो इतिहास के पन्नों में अमर हो, तब तक नरेंद्र मोदी की साख और क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, तब तक भारत की सरकार पे सवाल है, तब तक अमित शाह के क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। क्योंकि अब तक जो हमला होता था वो 1 टू 1 आर्मी वर्सेस टेररिस्ट होता था, लेकिन ये टूरिस्ट पे हमला है, निहत्थों पे हमला है और धर्म देखकर मारा गया है। जहाँ पे उनसे लिटरली पूछा गया है कि तुम कलमा पढ़ो, अगर कलमा पढ़ने नहीं जानते हो तो फिर पैंट उतार कर दिखाओ कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। इसके बाद उनके ट्राउजर्स को उतरवाया गया, इसके बाद पहचान की गई कि ये हिंदू हैं और 0.0 mm से मतलब कनपट्टी पे सटा करके मारा गया है ताकि बचने का कोई चांस ही न रहे। औरतों को अलग कर दिया गया, मर्दों को निशाना बनाया गया और सीधा सीधा जब एक महिला थी जिसके पति को उन्होंने मार दिया, मंजूनाथ राव, उनकी पत्नी बोलती हैं कि भाई मेरे को क्यों छोड़ रहे हो, मेरे को भी मार दो, मेरे बच्चे को भी मार दो। उसमें एक आतंकवादी कहता है कि नहीं, तुम्हें छोड़ रहे हैं ताकि तुम जाकर के मोदी को बता सको। यानी कि वो जानते थे कि इनको ऐसा चोट देना है, ऐसा घाव देना है कि वो जिंदगी भर के लिए रहे। और इंडिया में क्या हो रहा है, हम कहाँ से लड़ेंगे इनसे। बाहर कुछ लोग बैठे हैं, बाहर चंद लोग बैठे हैं, उससे कहीं ज़्यादा दोगले, कहीं ज़्यादा सूअर के पिल्ले ये हमारे घर में बैठे हुए हैं, जो हमारे भारत के टुकड़े करने देना चाहते हैं। बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में हिंदुओं के घरों को मार्क करके और फिर उसको मॉब जला दे रही है। अपने ही घर में मुर्शिदाबाद के लोग शरणार्थी बने हुए हैं, बाहर जाके कैंप में रह रहे हैं। ये कौन लोग हैं? क्या ये पाकिस्तान से आ रहे हैं? इनको शरण किसने दिया? इनको बढ़ावा किसने दिया? क्या वहाँ की सरकार लूली लंगड़ी है? क्या वहाँ की सरकार अपंग है? क्या वहाँ की सरकार जो है नामर्द हो गई है? वो एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है ऐसे लोगों पे? तो आप चाहे मालदा हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, ये सब एक ही पैटर्न है। और या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो, ये सूअर के पिल्ले की आंख जो है गाजा तक तो जरूर जाती है, ये फिलिस्तीन तक जरूर देख लेते हैं, लेकिन इनसे कश्मीर नहीं दिखता। इन दोगलों की नज़र मालदा पे नहीं पड़ती, इन दोगलों की नज़र मुर्शिदाबाद में नहीं पड़ती। रवीश कुमार पत्रकारिता जगत में अपने आप को सबसे बड़ा सेकुलरांड समझता है, सबसे बड़ा लिबरांड समझता है, लेकिन बिल में घुसा हुआ है। एक वीडियो एक वीडियो लिटरली उसके मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ मुर्शिदाबाद जो राइट हुए हैं, जहाँ पे मुसलमानों ने हिंदुओं को टारगेट किलिंग करके मारा है, उस पे ट्रोल होने के बाद रवीश कुमार ने एक वीडियो बनाया है। जबकि सीएए, एनआरसी या तमाम मोदी विरोधी एजेंडे पर अगर आप इसके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो तमाम मोदी विरोधी एजेंडा जो है उस पे ये वीडियो बनाता है। दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाला ये नपुंसक पत्रकार आज किसके गोदी में बैठा हुआ है? आज इसका दोगलापन उजागर करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे दोगले पत्रकार हमारे सिस्टम में बैठे हैं और हमारे सिस्टम पे ये एक धब्बा है और हमारे सिस्टम को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। हम आप यहाँ पूरी दुनिया लड़ती रह गई कि कनाडा में बात करो, तो फिर कोई कह रहा है मराठी में बात करो, कोई कह रहा है तेलुगु में बात करो। आज आज वो लोग कहाँ गए जो कहते हैं कनाडा सर, कनाडा सर। जिसको मारा है
मंजूनाथ राव जी, वो भी कर्नाटका के थे। उनसे ये नहीं पूछा गया कि तुमको हिंदी आती है या कन्नड़ा आती है, उनसे सिर्फ ये पूछा गया कि तू हिंदू है या नहीं है। अगर हिंदू नहीं है तो मौत के घाट सुला दिया गया। तो ये तमाम लोगों के लिए मुंह पे एक जूता है, तमाचा है, जो ऐसे नपुंसक नेता तुमको नपुंसकता की ओर ले जा रहे हैं, तुमको दोगलेपन की ओर ले जा रहे हैं, जो तुमको जात पात की राजनीति कराते हैं, तुमसे जातिगत जनगणना की बात करते हैं। ये वही राहुल गांधी जो जिनका दोगलापन अब सामने आ रहा है, जो जातिगत जनगणना की बात करते थे, जो हर बात पे जात लेकर के आते थे, हर बात पे तुम कौन जात के हो ये पूछने वाले अखिलेश यादव, ये सब ऐसे लोग हैं जो आज एक्सपोज हो रहे हैं, जो मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण में इतने डूब गए हैं कि जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी हिस्सा नहीं लिए थे। ये वही लोग हैं जो अंदर बैठ करके इनको सह देते हैं। ये वही लोग हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण में सबसे नंबर 1 पे आते हैं पूरे भारत में। आज जब धर्म देखकर गोली मारी गई, तब किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम कौन जात के थे, तुम यादव थे या तुम क्षत्रिय थे या तुम ब्राह्मण थे या तुम शूद्र थे या फिर तुम चमार थे। ये नहीं देखा गया। सीधा पूछा गया हिंदू थे, नहीं थे, पैंट उतार के दिखाओ, नहीं है, गोली मार दी गई। और जाके मोदी से कह देना उनकी बीवी को बोला गया। तो आप सोच सकते हो कि नरेंद्र मोदी ने इनकी कमर किस तरह से तोड़ के रखी है। आखिर नरेंद्र मोदी ने इनको कहीं से कहीं तो नंगा किया है, तभी इनके अंदर वो खुन्नस है, वरना ऐसी खुन्नस तो आती नहीं। आज जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो रवीश कुमार, पुण्य परसुन वाजपेयी, ये सारे दोगले गैंग चुप हैं। आज ये किसके गोदी में जा करके बैठे हैं? आज कांग्रेस की बोलती क्यों नहीं बंद है? आज समाजवादी पार्टी के मुखिया क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज मुंह में क्या ले लिया है ऐसा जो इनका बकार नहीं निकल रहा है? अभी सोशल मीडिया पे मैंने कुछ दिन पहले देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई लीडर हैं, सईद रूहुल्लाह करके, पता नहीं उनका क्या नाम था, वो कह रहे हैं कि कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, यानी कि लोग बाहर से आकर के हमारे कल्चर को खराब कर रहे हैं। तो ये जो टूरिस्ट का आना जाना है ये बंद होना चाहिए। ये 4-5 दिन पहले का आई थिंक लोग बता रहे हैं, वीडियो है सोशल मीडिया पे, और उसके बाद ये घटना हो गई। तो वो कौन लोग हैं, ये मोदी सरकार को तय करना पड़ेगा कि जो घर के भीतर ये टाइम बॉम्ब हैं, इनको सबसे पहले इनके तार काटने होंगे, इनको फांसी पे लटकाना होगा, इनका एनकाउंटर करना होगा, इनके सिर अलग करने होंगे। जो घर में बैठ करके ये गद्दार, ये दोगले, ये भेड़िए, ये सुअर की औलादें जो घर में बैठे हुए हैं, पहले इनका एनकाउंटर करो, पहले इनको सूली पे चढ़ाओ, पहले इनको नंगा करो। ये जो धर्म के नाम पे दूसरे को नंगा करके धर्म पहचान रहे हैं, पहले इनके ट्राउजर्स उतारो और बीच चौराहे पे खड़ा करके इनको गोली मार दो। क्योंकि अगर आप नज़ीर नहीं पेश करोगे तो फिर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी, आपकी साख, आपकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है। क्योंकि आज जनता उम्मीद कर रही है और जनता ये जानती है कि अगर इस देश में इस जघन्य अपराध का कोई रिप्लाई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर सकता है। और अगर आज आप फेल होते हैं, नहीं करते हैं, तो उन तमाम परिवारों को तो झटका लगेगा ही लगेगा। तमाम हिंदू भारतीयों को सबसे बड़ा झटका लगेगा, जिनके दम पे आप चुन करके सत्ता में बैठे हैं। 400 साल पहले आप हिंदुओं को अफगानिस्तान से भगाया गया था, 77 साल पहले पाकिस्तान से भगाया गया था, 54 साल पहले बांग्लादेश से भगा दिया गया था, 35 साल पहले कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया था, और अब आज धर्म के नाम पर हिंदुओं को कश्मीर में मारा जा रहा है। तुम कहाँ से भाग के कहाँ जाके रुकोगे? कौन तुमको शरण देगा? तुम आज केरला से भाग जाओगे, कल को बंगाल से भाग जाओगे, कश्मीर से पहले भाग गए, भाग के जाओगे कहाँ? अगर हिंदू मेजोरिटी कंट्री में ही हमको भागना पड़ रहा है, हमको अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हमको धर्म के नाम पे हमारे ही देश में मारा जा रहा है, तो फिर लालत है ऐसी सरकार पे और थू है ऐसी सरकार पे। जब कांवड़ यात्रा होता है तो तुम धर्म के नाम पर दुकान के नाम को पूछने और दुकान के नाम के होल्डिंग लगाने को सांप्रदायिकता के रंग में रंग देते हो। लेकिन वही धर्म के नाम पर गोली मार दिया जाए, वही धर्म के नाम पर बंगाल में किसी का घर जला दिया जाए, तब तुम्हारी आंखें चुप रहती हैं, तब तुम्हारा मुंह चुप रहता है।
तुम अपने मुंह में कुछ ले करके बैठ जाते हो जब तुमको बंगाल नहीं दिखता है, जब तुमको कश्मीर नहीं दिखता है। लेकिन कांवड़ यात्रा में अगर किसी को दुकान के सामने अपना नेम प्लेट लगाने के लिए सरकार कह देती है तो तुम्हारे पिछवाड़े में पेट्रोल फूंक दिया जाता है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? कश्मीर में कैंडल मार्च स्टार्ट होंगे, लोग सहानुभूति दिखाएंगे कि हम कश्मीरी ऐसे नहीं हैं, कश्मीरियत ऐसा नहीं है। अब तरह का प्रोपेगेंडा चलेगा और ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि देखो हम कितने मासूम लोग हैं, हम तो भाई भारतवासी के साथ में खड़े हैं। हम ये सब फेक प्रोपेगेंडा है, ये सब मिसलीडिंग है, ये सब मिले हुए हैं। बिना इनके मिली भगत के वो 28 मासूम लोगों की जान नहीं जा सकती थी। ये सब मिले हुए हैं, जो कश्मीरी है वहाँ के, वो सब के सब मिले हुए रहते हैं। उनको पहले अपना धर्म, अपना मजहब दिखाई देता है। उनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको काफिर समझते हैं। ये जो दोगले, ये जो भांड, ये जो सुअर की औलादें कहती हैं ना कि टेररिस्ट का तो कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अबे हिजड़ों, फिर धर्म के नाम पर गोली क्यों मारी जा रही है? फिर धर्म पूछ कर गोली क्यों मारी जा रही है? मेरा सवाल उन हिजड़ों से है जो ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो मुझे ये बताओ कि फिर धर्म पूछ करके क्यों गोली मारी गई? जो लोग वहाँ गए थे, ना तो किसी मस्जिद पे वो हमला कर रहे थे, ना उनके हाथ में भगवा ध्वज था, ना वो कोई जुलूस का हिस्सा थे, ना कोई वो स्लोगन लगा रहे थे, ना किसी का ज़मीन कब्जाने गए थे। वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को निहारने गए थे। लेकिन 4 लोगों ने, स्थानीय टेररिस्ट जो 2 बताए जा रहे हैं, टोटल 6 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी उन लोगों की जो निहत्थे थे, जो वहाँ पे टूरिस्ट थे। और उस कमेंट में मैं देख रहा हूँ, पोस्ट पे देख रहा हूँ, कुछ इंडिया के जो मुसलमान हैं उस कमेंट पे हंसने वाला इमोटिकॉन छोड़ रहे हैं। जो इमोजी आता है उस पे हंसने वाला इमोटिकॉन छोड़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये भारत देश के लिए कितने बड़े कैंसर हैं। ये आपके हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ये कहते हैं ना कि सब मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता है, तो फिर हर टेररिस्ट मुसलमान ही क्यों है? इसका जवाब कौन देगा? वो 6 मुसलमान जिन्होंने धर्म पूछकर हिंदुओं को अलग किया और गोली मार दी, वो मुसलमान नहीं थे तो और क्या थे? और उनके पोस्ट पे हंसने वाले लोग जो भारत में बैठे हैं, वो क्या हैं? उनके पोस्ट का समर्थन करने वाला झारखंड में एक पकड़ा गया है जिसने लश्कर तैयबा को थैंक यू बोला था, और उसने ये बोला था कि बजरंग दल, आरएसएस और मीडिया को टारगेट करते तो मुझे और भी अच्छा लगता। झारखंड पुलिस ने या फिर सेंट्रल फोर्स ने उसको पकड़ा है, गिरफ्तारी हो गई है। तो जो घर में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारी जो भारतीय सेना है वो कमज़ोर है। मोदी जी और अमित शाह को कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेने पड़ेंगे, सेना को छूट देनी पड़ेगी। अगर एलओसी पे सेना को छूट दे दिया गया तो आप यकीन मानिए पाकिस्तान आर्मी का चीफ का सर एलओसी पे लटका मिलेगा। ये इतने बड़े प्रतापी लोग हैं ना, इतने बड़े डेंजर लोग हैं भारतीय सेना में कि ये आर्मी चीफ तो छोड़ो, जितने भी वहाँ पे चीफ बैठे हैं उनके सर काट करके ये एलओसी पे लटका सकते हैं। अब बात है विल पावर की। अगर अब भी नहीं जगे तो फिर आप समझ लो चलती फिरती लाश हो। अगर आपको धर्म के नाम पे आपके घर में, जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में है, वहाँ पे गोली मार दिया जाता है और सरकार अपंग बन के काम कर लेती है, तो समझ जाओ आप जिंदा लाश हो। बंगाल में आपको मारा जाता है, आपके ही कंट्री में आपको मार करके भगा दिया जा रहा है मुर्शिदाबाद में। वहाँ की चीफ मिनिस्टर खोखली बनी हुई है, उसका कुछ औकात नहीं है अपने ही स्टेट में। जो एक ऐसी महिला है जिसके हाथ में कुछ पावर नहीं है, जिसका कोई विजन नहीं है, जिसका कोई डेवलपमेंट नहीं है, वो असहाय हो चुकी है, वो नाम की मुख्यमंत्री बस है वहाँ पे। ऐसे मुख्यमंत्रियों को क्यों भारतीय सरकार टॉलरेट कर रही है? कब तक? आखिर जब आप पहले से कहते थे कि हिंदू खतरे में है, अब तो आप सरकार में हो ना, बचाओ हिंदुओं को, आप ठेकेदार बनो हिंदुओं के। आप क्यों नहीं बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देते हो? कौन माई का लाल आपको बोलने वाला है? जब बंगाल में बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तब क्या यूएन बोलने आया था? आप भी मारो घुस के। जब वो मार रहे थे तब यूएन घुस करके बोलने नहीं आया, तो आप भी मारो ना भाई। आप क्यों नहीं मार रहे? आपको किसने रोका है? जनता ने आपको तीसरा टर्म दिया है, घुस के मारो। घुस के आर्मी चीफ का सर लाओ, लटका दो एलओसी पे, लटका दो बाघा बॉर्डर पे, घुस के जाओ बांग्लादेश में,
घुस के पेलो वहां के चीफ को। तो मोदी जी, अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। जनता का सेंटिमेंट उफान पे है। और ये शहादत जो है ना, ये शहादत 28 लोगों की, ये आपके कानों में गूंजती रहेगी जब तक आप उनके परिवार वालों को ये भरोसा नहीं दिलाते हैं कि बदला लिया जाएगा, और इस तरह से लिया जाएगा कि इतिहास के पन्नों में नरेंद्र मोदी का नाम अमर होना चाहिए, पाकिस्तान का नाम और निशान मिटना चाहिए, आतंकवादियों की रूह कांप जानी चाहिए। इस तरह का बदला लिया जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइए कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, और नरेंद्र मोदी को किस तरह का बदला, किस तरह का अंजाम पहुंचाना चाहिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।